रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, हमारे आज के इस वीडियो क्लिप का जो मौजू है वो ये है कि सालिहीन बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह उनके साथ निस्बत का क्या फ़ायदा होता है इस दुनिया में भी और आखिरी दुनिया में भी। उनके साथ निस्बत का फ़ायदा क्या है, ये हमारे आज के वीडियो क्लिप का मौजू है। और मैं फिर एक मरतबा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब नक्शबंदी की जिनकी वसातत से हमें आपके साथ हम कलाम होने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला उनके इल्म में और अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सूरह काफ की बड़ी मशहूर व मरूफ मैंने आयत पढ़ी है, तिलावत की है और मेरी ये बड़ी ही प्यारी मोस्ट फेवरेट आयत है। सारी आयात ही फेवरेट है, लेकिन ये मोस्ट फेवरेट है निस्बत के हवाले से। अल्लाह करीम नबी करीम अलैहिस्सलाम से बराह रास्त इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन दर पर्दा ये खिताब हमसे गुनहगारों से, हजूर की उम्मत से, हम उम्मत हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत वालों से, कि अल्लाह करीम ने फरमाया हबीब आप अपनी जान उन लोगों के साथ जोड़े रखें जो दिन रात अल्लाह की याद में मगन रहते हैं। वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, कि दिन रात वो खुदा को याद करते हैं। ये फरमाया तो हुजूर को जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये दर पर्दा खिताब मेरे साथ है, आपके साथ है, उम्मत के साथ। तो बात शुरू करनी है हमने कि निस्बत का फ़ायदा क्या होता है। हदीस पाक में है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक के एक बनी इसराइल का बंदा कि जिसने, मैं मुख्तसर बताता हूँ, बड़ी मशहूर मरूफ हदीस है, 99 कत्ल किए और 100वां कत्ल उस शख्स ने उसको किया, उस मौलवी को किया। बनी इसराइल का वो मौलवी मौलवी था जिसने कह दिया कि जी तुम्हें तो बख्शिश हो ही नहीं सकती, 99 कत्ल करके कौन बख्शा जाएगा। उसने कहा मैंने बख्शा जाना या नहीं जाना, मैं तुम्हें तो कत्ल करूँ। उसको भी कत्ल कर दिया और फिर वो उसने सुना कहीं से कि यहाँ करीब ही करियत सालिया, किसी अल्लाह वाले बंदे की बस्ती है, तो वहां चले जाओ। दरमियान में उसको मौत वाक़ई हो गई। अब वो तौबा की नीयत से जा रहा था उस अल्लाह वाले के पास कि मैं उस अल्लाह वाले के पास, उस वली अल्लाह जो भी उस जमाने के उस उम्मत के वली थे, बनी इसराइल के वली, उनके पास जा रहा था तौबा की नीयत से। घर से वो तौबा की नीयत से निकला, लेकिन वो मौलवी साहब खुश्क मुल्ला ने उसको गुमराह किया, उसको भी कत्ल कर दिया। तो फिर किसी अल्लाह के वली का पता चला तो वो वहां रवाना हुआ, दरमियान में उसका इंतकाल हो गया। अब मौत के फरिश्ते आए, नेकियों के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत के फरिश्ते भी आ गए और दोज़ख के भी आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, ये तौबा की नीयत से निकला था। दोज़ख वाले फरिश्ते कहने लगे नहीं, 100 कत्लों का कातिल जो है वो हम तो इसको कत्तन जन्नत में नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों फिर हजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस से पाक गवाह है, रावी गवाह है कि अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया कि ज़मीन तू सुकड़ जा और उसको जहाँ पे उसने कत्ल किया था, आखिरी कत्ल, वहाँ से दूर कर दिया और वो जो करियत साले, वो अल्लाह वालों की बस्ती, उसके नज़दीक कर दिया। और अल्लाह ने फरमाया इसका जहाँ से फासला कम है उसको उस खाते में डाल दो। अगर जहां वो तौबा करने जा रहा था उसके उसके दरमियान का फासला कम है तो इसको जन्नत में डाल दो, और अगर जहां पर इसने आखिरी कत्ल किया है उसमें अगर फासला कम है तो उसको जहन्नम में डाल दो। तो फरिश्तों ने नापा तो दोस्तान गामी उसको जन्नत में डाल दिया गया। ये तो शुरू से कानून आप सुन लें कि औलिया अल्लाह की निस्बत और सोबत का फैज़ ये है कि बंदे को और कुछ मिले ना मिले जन्नत मिल जाती है, दोस्तों निजात मिल जाती है। ये तो शुरू से हदीस पाक। अब आइए इस जमाने की बात कि हजूर सुल्तानुल मशाइख कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मोहल्ले में एक बंदा रहता था। वो फौत हो गया तो उसका बेटा हजूर ख्वाजा साहब के पास आया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही उनके पास आया।
उनके पास आके अर्ज करने लगा, हजूर मैंने अपने बाप को रात को ख्वाब में देखा है, वो आग में जल रहा है। तो हजूर मेहरबानी फरमाए, हम निस्बत वाले हैं, आपके साथ हमारी निस्बत है। तो ख्वाजा साहब ने, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जरी ज़रबख्श महबूब इलाही, उन्होंने सवाल किया, बेटा तेरा बाप जो था वो हमारा मुरीद था? उस बच्चे ने कहा जी नहीं, मुरीद तो नहीं था। आपने फरमाया अच्छा, तो कभी वो हमारे आस्थाने पे आया हो, उसने लंगर खाया? उसने कहा नहीं जी वो हजूर वो कभी नहीं, मैं ही आपसे इज्जत रखता हूँ, मैं आता हूँ, आप मेरे पीर मुर्शिद हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं आते थे यहाँ। अच्छा, हमसे इज्जत रखते थे? तो वो बच्चा कहना जी हाँ मेरे अब्बा जी आपसे इज्जत रखते थे। तो ख्वाजा साहब ने पूछा कोई वाकया सुनाओ उनका। तो बच्चा कहने लगा जी एक रात मैं लेट घर आया ताखीर से, तो घर आया तो मैंने अंदर दाखिल हुआ तो वालिद साहब मुझे गुस्से होने के लिए, मारने के लिए उठे कि लेट क्यों आए हो। पूछा कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा जी मैं हजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की मजलिस में बैठा हुआ था, वो अल्लाह रसूल की बातें कर रहे थे, तो मैं उनकी बातों से महजूज हो रहा था, वहां बैठे बैठे ही मुझे देर हो गई, तो मैं वहां से आया हूं। तो आपने फरमाया ठीक है, अगर उनकी बारगाह से आए हो तो तुझे माफी है, वरना मैं तुम्हें बड़ा सख्त डांटना था और मारना था। तो मैं चला गया। तो आपने फरमाया लो ख्याल होगी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया मैं खुदा की बारगाह कुदस में ये उसकी माफी का सवाल पेश करूंगा। तो दोस्तों हजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने उसकी मग़फ़िरत की दुआ की, माफ़ी की दुआ की, और अगले दिन वो दोबारा बच्चा आया ख्वाजा साहब के पास और आके कहने लगा हजूर मैंने अपने वालिद को दोबारा ख्वाब में देखा है हजूर, वो अब मैंने जन्नत के बागों में से एक बड़ा खूबसूरत बाग है उसमें देखा है, उसको अल्लाह ने रहमत। तो दोस्तों मैं ये बात एक क्लिप के जरिए बताना चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह की निस्बत के जरिए और कुछ मिले ना मिले, निजात जरूर मिलती है इस दुनिया में भी और आखिरत में। हमारा एक बड़ा प्यारा बाबा गौस, गुलाम गौस उनका नाम था। उन्होंने 110 साल की उम्र में वो विसाल किया उन्होंने पिछले महीने। वो मेरे बड़े हज़रत साहब, मेरे दादाजी हजूर ख्वाजा पीर सैयद मोहम्मद शफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका वो फैज़ याफ्ता, और मेरे बड़े अम्मे मुकर्रम हजूर ख्वाजा पीर सैयद मोहम्मद साबिर हुसैन शाह साहब बुखारी, उनका वो फैज़ याफ्ता था। बल्कि उनको तो बाबा गौस ने अपने गोद में खिलाया भी। वो बड़ा ही अल्लाह वाला, बड़ा ही प्यार वाला, वो एक बात सुनाता बड़ा ही प्यारा। वो कहता कि हजूर मुझे अक्सर एक ख्वाब आती है कि आपके दादा जान, मेरी तरफ इशारा करके कहता कि आपके दादा जान एक बाग है बड़ा खूबसूरत, उस बाग के एक गोशे में आपके दादा जान की चारपाई बिछी हुई है, ऊपर आप तशरीफ फरमाएं शहनशाह चिश्तिया बाशी हजूर ख्वाजा पीर से मोहम्मद शफी, और उनके साथ नीचे जमीन पर वो लोग, वो मुरीद बैठे हैं जो फौत हो चुके हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं जानता हूं। बाबा कहता, बाबा गुलाम गौस रावी कहता है जिनको मैं जानता हूं, वो लोग बैठे हैं जो फौत हो चुके हैं। इसी तरह उस बाग के दूसरे हिस्से में, दूसरे गोशे में आपकी दादी जान, हमारे बेबे जी बैठे हैं, चिश्तियाबाशी वाले अम्मा जी पर्दे की हालत में बैठे हैं, और उनके नीचे चारपाई के नीचे वो खवातीन बैठी हैं, हमारी बच्चियां, बेटियां, माएँ जो फौत हो चुकी हैं, जिनको मैं जानता हूं। वो बाबा कहता बाबा गुलाम गौस। तो मतलब क्या कि ये वो जन्नत का बाग है और अपने मुरीदों को अपने जुलू में वो लिए बैठे। और फिर एक वाकया हजूर ख्वाजा पीर से मोहम्मद साबिर हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी सुन लें कि हमारे ये बड़े प्यारे सूफी गुलाम अली साबरी साहब, इनकी वालदा साहबा का विसाल हुआ, और इनकी जो दूसरे कज़न हैं भाई दिल मोहम्मद साहब, उनकी वालदा का विसाल हुआ। तो रात को किसी बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा, हजूर ख्वाजा पीर से मोहम्मद साबिर हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये दोनों माइयाँ जो हैं, दोनों बीबियाँ जिनका मैंने नाम लिया है, बाबे सूफी गुलाम अली साबरी साहब की वालदा और दिल मोहम्मद साहब की वालदा, उनको उन्होंने अपनी गाड़ी में पीछे बिठाया हुआ है, पीछे, और किसी ने सवाल किया, वो कहीं जा रहे हैं ड्राइविंग करके, खुद ड्राइव कार चला रहे, तो सवाल किया कि हजूर आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैं किसी अच्छी जगह पे ही जा रहा हूं। तो ये सवारियों को कहाँ ले जा रहे हैं? पीछे जो बीबियां बैठी थी दो, इनको कहाँ ले जा रहे हैं? तो आपने फरमाया मैं इनको भी अपने साथ किसी अच्छी जगह ले जाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो दोस्तान गिरामी, एक आखिरी वाकया, तीसरा, मैंने हजरत साहब कर्मा वालों का भी सुनाना है, गंजे करम का, कि औलिया इकराम के साथ निस्बत का क्या फायदा होता है। फायदा सुनने क्या होता है। एक बंदा आया बड़े हजरत साहब आला हजरत गंजे करम हजूर किबला पीर से मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कर्मा वाली सरकार,
और वो मुरीद था हजरत साहब का, आके अर्ज करने लगा, बाबा जी हजूर मेरा बच्चा गुम हो गया है, आज 2-3 महीने हो गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा। बड़ा मशहूर वाकया। तो हजूर मेहरबानी फरमाए मुझे इतना ही बता दें कि वो मर गया है कि जिंदा है। अगर तो मर गया है तो फिर हम उसका ख़त्म दिला दें, उसकी फातिहा पढ़ दें। तो अगर नहीं मरा, जिंदा है, तो हजूर दुआ कर दे वो मिल जाए। तो बाबा जी सरकार, करमा वाले सरकार आला हजरत गंजे करम, उन्होंने फरमाया, बेलिया हमने जन्नत में नजर डाल के देखा है, तेरा बेटा जन्नत में तो नहीं है, इसका मतलब है वो मरा नहीं है। तो वो आगे से मजाक में या कहने लगा बंदा कि हजूर दूसरी तरफ जरा निगाह डाल दे, कहीं दोज़ख में नहीं चला गया हो। तो हजरत साहब जलाल में आए और फरमाया, हो बाबे करमा वाले मुरीद का बेटा और दोज़ख में चला जाए, ये कैसे हो सकता है? जाओ तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, जाओ यहां से निकल जाओ। वो बंदा बाहर निकला और सामने करमा वाला शिव की दरगाह के सामने आज भी स्टेशन मौजूद है। तो वहां पे जब देखा तो उसका बच्चा वहां पे बेंच पे बैठा हुआ था, 14-15 साल उम्र, नौजवान लड़का। तो उसके आटे के साथ यहां तक हाथ भरे हुए। तो वो बच्चे ने, बाप ने बच्चे को सीने से लगाया, उसको चूमा और उसने कहा, बेटा कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था तुम्हारे साथ? तो बच्चे ने फिर सारी कहानी सुनाई कि अब्बा जी मुझे इस तरह जो है वो कबायली लोग अगवा करके ले गए थे और मुझे इंडिया के दूर दराज इलाके में उन्होंने बेच दिया, पैसे ले लिए और मुझे गुलाम बना लिया गया और मुझे होटल पे काम करने के लिए छोड़ दिया गया। और मैं वहां पे आटा गूंद रहा था और रो रहा था, अपने माँ बाप को, आपको, अपने घर वालों को याद कर रहा था। तो अचानक एक बड़ी नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए मेरे पास, सर पे उन्होंने इमामा पहना हुआ, और उन्होंने आके पंजाबी में उनसे कहा कि निकू तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि मैं पंजाब के फलां इलाके से आया। तो आपने फरमाया, निकू तुमने अपने घर जाना है? तो अब्बा जी मैं रोने लग पड़ा। तो मैं अपने माँ बाप को, आपको याद करके रोने लग पड़ा। तो हजरत साहब वो जो बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उन्होंने कहा, निकू अपनी आंखें बंद कर लो और जब मैं कहूंगा फिर आंखें खोलना। तो अब्बा जी मैंने आंखें बंद की है, खोली है, तो मैं आपके सामने आ गया हूं। तो वो बाप बेटे को कहता है, अगर मैं वो अल्लाह वाले जो हैं, वो बुजुर्ग, वो नूरानी शक्ल वाले, सफेद इमामे वाले, अगर मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं तो तुम क्या पहचान जाओगे? तो उन्होंने कहा, जी हाँ मैं फौरन पहचान जाऊंगा। उसने कहा आओ। बाप ने बेटे को पकड़ा और सामने हजरत साहब का हुजरा था, वहां ले गया और वो बच्चा चीख मार के कहता है, यही तो वो बाबे हैं जो मुझे लेके आए वहां से। तो हजरत साहब ने फरमाया, ये वाकया मेरी जिंदगी में कभी नहीं किसी को बताना, जब मेरा विसाल हो जाए फिर बता देना। तो दोस्तान गिरामी, औलिया इकराम के साथ निस्बत अल्लाह की हमारी सलामत रखे। ये निस्बत इस दुनिया में भी काम देती है और आखिरत में भी। इस दुनिया में भी इज्जत के साथ लोग मिलते हैं कि हम साहिबान निस्बत हैं, और आखिरत में दोस्तों अल्लाह ताला भी हमारी हया करेगा हमारे गुनाहों के बावजूद, कि हमें अपने सूफिया और अपने औलिया अल्लाह के साथ निस्बत की वजह से अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ करे। आमीन।